WWE की न्यूज और अपडेट वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, सेमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन, मैट रिडल और बेची हंसी अपडेट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट रिडल के बारे में। मैट रिडल के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि उसका जो WWE के अंदर ड्रग टेस्ट था वो फेल हो चुका था। उसके बाद वो रिहेब के अंदर गए थे, अब रिहेब से बाहर आ चुके हैं और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो बहुत सारे फैंस ये पूछ रहे हैं कि क्या जो मैट रिडल है वो रेसलमेनिया से पहले अपना रिटर्न करेंगे। तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आया है और वो ये है कि मैट रिडल का ऐसा जो कोई मेजर प्लान है वो WWE नहीं कर रही और रेसलमेनिया के बाद ही उसका रिटर्न होगा। तो मैट रिडल के फैंस के लिए ये काफ़ी बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो मैट रिडल है वो काफ़ी कमाल के सुपरस्टार है और रेसलमेनिया को मिस करना उसके लिए काफ़ी बुरी बात है। तो वेल, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ड्रू मैकिंटायर से। तो ड्रू मैकिंटायर रिसेंट के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात साफ साफ बताई, जिस तरीके से रूमर्स हमको सुनने को मिल रहे हैं कि रेसलमेनिया के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है आईसी टाइटल के लिए, जहां पर गुंथर अपनी टाइटल डिफेंड करे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस। तो इसकी जो बिल्ड है वो WWE ने शायद से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर है वो स्मैकडाउन लो डाउन में आए थे और उस पर वहां पर उससे सवाल पूछा गया कि आपका अगला टारगेट कौन है। तो उन्होंने साफ साफ यही बता दिया कि मेरा जो अगला टारगेट है वो गुंथर ही है और मैं गुंथर से वो टाइटल लेके ही रहूँगा। तो इससे ये बातें क्लियर होती है कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो जा सकते हैं गुंथर के पीछे और शेमस भी आ सकते हैं इस रेस के अंदर। वेल, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो स्मैकडाउन की रेटिंग कल ही निकल के सामने आई थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो जो रिसेंट का स्मैकडाउन का एपिसोड था वो काफ़ी डिसेंट से था, ओके था, लेकिन इसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में इसकी रेटिंग ज़्यादा आई है। पिछले हफ्ते की जो स्मैकडाउन थी उसकी रेटिंग थी 2.25, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो यह है 2.30। तो WWE को रिसेंट टाइम में रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और जो मंडे नाइट रहा है वो भी अभी 2 मिलियन ला रहा है। तो ये WWE के लिए काफ़ी खुशी की बात है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेमी ज़ेन से। तो क्या जो सेमी ज़ेन है वो स्टिल रेसलमेनिया के मेन इवेंट में ऐड हो सकते हैं। तो जी हाँ, इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है और वो ये है कि रेसलमेनिया का जो नाइट 1 है वहाँ पर सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस ऊसोस का जो मैच होने वाला है, पॉसिबल मैच होगा, तो वो मेन इवेंट करेगा। तो WWE स्टिल ये प्लान कर रही है कि या तो रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर का जो मैच है वो मेन इवेंट करेगा, और या ऊसोस वर्सेस सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का जो मैच है जो कि टैग टीम टाइटल्स के लिए होगा, ये करेगा मेन इवेंट। तो मुझे नहीं लगता, अगर रिसेंट की जो सेमी ज़ेन की पॉपुलैरिटी है वो उसको अगर हम देखें तो फिर यही मैच जो है वो मेन इवेंट करने वाला है रेसलमेनिया 39 के नाइट 1 को। तो आप लोग क्या चाहते हो कि ये मैच मेन इवेंट करे या रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का जो मैच है वही मेन इवेंट करे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर कल मंडे नाइट रॉ के अंदर आने वाले हैं और वो रिस्पॉन्स करेंगे ओमास के चैलेंज को। तो इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि ये WWE ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की जो फ्यूड थी उससे ध्यान भटकाने के लिए WWE ऐसा कर रही है, और जो ब्रॉक लेसनर है उसके लिए WWE कुछ और प्लान कर रही है। और ये जो मैच है ये हमें देखने को नहीं मिलेगा रेसलमेनिया 39 के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास का, क्योंकि जो ओमास है वो काफ़ी तगड़ा बंदा है, लेकिन वो ब्रॉक लेसनर के लेवल का नहीं है और ना ही उसको पेश करने के लेवल का है। तो जो ओमास के फैंस है वो मेरे इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन हॉनेस्ट ओपिनियन मेरे यही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इतने समय से WWE में है और इतना तगड़ा काम कर रहे हैं, तो फिर ओमास क्या ही उसके सामने टेक पाएगा। तो ये रिपोर्ट्स की अकॉर्डिंग ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। क्या आप लोग चाहते हो कोई ब्रॉक लेसनर ओमास को पेश करे या ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर जो मैच बताया जा रहा था, जो रूमर्स था, तो वो ही हो रेसलमेनिया 39 के अंदर। वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन ने अपने जो रिंग के शूज़ होते हैं या रेसलिंग के शूज़ होते हैं जो कि इन रिंग कंपटीशन में जो सुपरस्टार पहनते हैं, तो उसके लिए उन्होंने उस बंदे से कांटेक्ट किया था जो कि शूज़ बनाता था। तो अभी एक गुड न्यूज़ और आई है रैंडी ऑर्टन को लेकर के, जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने WWE की जो मेडिकल टीम है उसके साथ कांटेक्ट किया है, और अब देखना यह होगा क्या
जो मेडिकल टीम है वो क्लियर कर पाती है रैंडी ऑर्टन के स्टेटस को कि वो रेसलमेनिया 39 से पहले आ जाए या रेसलमेनिया 39 के अंदर ही आ जाए। तो आप लोग रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो रेसलमेनिया 39 से पहले देखना चाहते हो या रेसलमेनिया 39 के अंदर ही देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ट्रिपल एच से। तो बहुत सारे फैंस जो है जो सुपरस्टार है वो ट्रिपल एच की बुकिंग से नाखुश है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से विंस मैकमैन रेसलमेनिया 39 या कोई भी रेसलमेनिया होती थी तो उसके अंदर एक मल्टीपल सुपरस्टार का बैटल रॉयल करती थी, जिसमें सारे जो सुपरस्टार थे जो किसी मेजर फ्यूड में या किसी मेजर मैच में इन्वॉल्व नहीं होते थे वो उस बैटल रॉयल के अंदर पार्टिसिपेट करते, तो रेसलमेनिया के अंदर उसको एक मोमेंट मिलता और बुक करने का जो मौका है वो मिलता। तो ऐसे में जो ट्रिपल एच है वो इस साल रेसलमेनिया 39 के अंदर ऐसा कोई भी बैटल रॉयल या अंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल कोई भी चीज़ जो है वो ट्रिपल एच प्लान नहीं कर रहे। तो इसी बात पर जो सुपरस्टार है वो ट्रिपल एच से हपा है। तो आपको क्या लगता है, क्या जो ट्रिपल एच है उसका ये सही डिसीजन है या विंस मैकमैन ही सही है कि वो वापस आए? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो जो बैटल रॉयल है वो कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो सुपरस्टार है जो कि मेजर फ्यूड या मेजर स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट नहीं है तो उसको सही ढंग से एक रेसलमेनिया मोमेंट भी मिलता और उसको रेसलमेनिया के अंदर एक मैच के अंदर भी सही तरीके से बुक किया जा सकता था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के एक नए ट्रेडमार्क से। तो ये अपडेट कल ही आई थी, लेकिन कल जो मैं वीडियो है वो नहीं डाल पाया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को आज ही बता रहा हूँ। तो WWE ने एक नया जो टर्म है वो फाइल कर लिया है और वो है जेल हाउस स्ट्रीट फाइट। तो इसकी जो क्लेरिफिकेशन है वो कल नहीं आई थी, सिर्फ ये ट्रेडमार्क ही था और जो फैंस है वो यही पूछ रहे थे कि क्या ये एक गिमिक मैच हो सकता है या कोई शो हो सकता है या NXT के लिए हो सकता है या मेन रोस्टर के लिए। तो आज जो है इसकी क्लेरिफिकेशन निकल के सामने आई है और ये जो जेल हाउस स्ट्रीट फाइट है ये एक मैच होने वाला है और ना ही ये मेन रोस्टर के अंदर होने वाला है, बल्कि जो NXT का जो शो होने वाला है रोड ब्लॉक, तो उसके अंदर एक गिमिक मैच होगा। तो उसी के लिए WWE ने ये ट्रेडमार्क जो है वो फाइल कर ली है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये किन सुपरस्टार के लिए WWE ने प्लान किया है या किन सुपरस्टार के मैच के लिए WWE ने यह ट्रेडमार्क फाइल किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि WWE में पहले कोई इसी किस्म का जो मैच है वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और इसको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, जो कि NXT के रोड ब्लॉक शो में होगा। तो आप लोगों को ये जो गेम हाउस स्ट्रीट फाइट है ये क्या लगा था? क्या आप लोगों को शो लगा था या एक मैच की स्टिपुलेशन लगी थी? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेमी ज़ेन और कोडी रोड के मैच से। तो सेमी ज़ेन और कोडी रोड का जो मैच है वो पॉसिबली इन फ्यूचर हमें बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 39 के बाद। तो इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है और वो ये है कि जिस तरीके से जो सेमी ज़ेन पॉपुलर है इस समय क्राउड के अंदर टॉप मर्चेंडाइज सेलर बन चुके हैं, तो ऐसे में फैंस और WWE का यही बिलीव है कि अगर जो सेमी ज़ेन है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो रेसलमेनिया 39 के बाद भी ऐसे रहती है और इस ऐसे ही टॉप मर्चेंडाइज सेलर रहते हैं, तो फिर इन फ्यूचर जो है वो कोडी रोड को फेस कर सकते हैं और वो भी चैंपियनशिप के लिए। तो पॉसिबली तो बताया जा रहा है कि समर स्लैम के अंदर सेमी ज़ेन और कोडी रोड का मैच हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कंफर्मेशन अब तक नहीं आई है कि क्या समर स्लैम में होगा या दूसरी किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल WWE जहन में लेकर चल रही है कि जिस तरीके से जो सेमी ज़ेन है वो कोडी रोड और रोमन रेंस के जो फ्यूड है उसको ओवरशैडो कर रही है, तो ये सेमी ज़ेन को आगे जाकर काफ़ी हेल्प करने वाली है उसके करियर को चमकाने के लिए। तो क्या आप लोग ये जो मैच है सेमी ज़ेन और कोडी रोड का ये देखना चाहते हो या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो क्या जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया 39 के अंदर हार जाएंगे? वेल, इसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है। तो ये सिर्फ अपडेट है, इसको बिल्कुल भी ऐसा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपडेट है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं और रेसलमेनिया आते आते हमें क्लियर पता लग जाएगा कि इस मैच में कौन जीतेगा। तो इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है और वो ये है कि जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया के बाद मल्टीपल स्मैकडाउन के शोज़ और जो सऊदी अरेबिया के अंदर किंग ऑफ द रिंग जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो होने वाला है, तो उसके लिए रोमन रेंस शेड्यूल है और वो वहाँ पर कम्पीट करेंगे। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि रोमन रेंस का टाइटल हारने के बाद ऐसा अपेयर होना बनता है। तो फैंस यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो अगर टाइटल हार जाते तो फिर वो किसी भी शो के अंदर नहीं आते, ना स्मैकडाउन के अंदर, ना ही सऊदी अरेबिया के अंदर, ना ही कोई भी मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। समर स्लैम तो हम मानते हैं वो एक मेजर शो होने वाला है, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली रोमन रेंस होंगे ही होंगे। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंस है उसको नहीं हराने वाले कोडी रोड और रोमन रेंस
जो है वो स्टिल रेसलमेनिया से आप लोगों का चैंपियन ही निकलेगा और वो टाइटल को रिटेन करेगा रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो क्या आप लोग क्या चाहते हो कि रोमन रेंज रिटेन करे या जो है कोडी रोड उसे डिथ्रोन करे? तो मुझे नहीं लगता कि WWE भी इतना बेवकूफ़ी करेगी। जिस तरीके से कुछ टाइम पहले भी अपडेट निकल के सामने आई थी कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने कोडी रोड को का जो रिटर्न है वो इसलिए किया है क्योंकि उसको रिसेंट टाइम में चैंपियन नहीं बनाना है, और ना ही जिस तरीके से बैटिंग ऑड्स निकल के सामने आए थे कि रोमन रेंज इस साल के एंड तक भी चैंपियन रहेंगे। तो अगर इस बैटिंग ऑड्स और इस सारी चीज़ों को हम मिला के देखें तो फिर रोमन रेंज नहीं हारने वाले। और दूसरी बात यह कि जो विंस मैकमैन है वो ऐसा नहीं है कि उसका ट्रिपल एच के साथ बनता नहीं है, और ना ही जो ट्रिपल एच है वो उसकी ऐसे कोई भी बात नहीं सुनते। तो जितने भी मेजर एंगल है वो विंस मैकमैन ही प्लान कर रहे हैं, और उसका जो इन्फ्लुएंस था वो हमें एलिमिनेशन चैम्बर के जो रोमन रेंज और सेमी ज़ेन का मैच है उसमें भी अपडेट के अकॉर्डिंग देखने को मिला था, क्योंकि जो विंस मैकमैन है वो यही चाहते हैं कि रोमन रेंज और सेमी ज़ेन का मैच हो। तो अगर विंस मैकमैन ने रोमन रेंज को बनाया है तो फिर तो डेफिनेटली रोमन रेंज रिटेन करने वाले हैं रेसलमेनिया 39 के अंदर। वेल, ये तो सारी चीज़ें थी मैंने आप लोगों के सामने रखती। वेल, इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे, और क्या आप लोग रेसलमेनिया के अंदर टीम रोमन के साथ हो या टीम कोडी के साथ? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।